क्या माफी मिलेगी? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टोरी चैनल पर। आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं संकल्प को क्या जवाब दूं कि कौन है उसके पिता। संकल्प मेरा बेटा है, पर यह अपने आप में ही अजब कहानी है। वह मेरी एक ऐसी गलती का परिणाम है जो समय ने मुझसे कराई थी। मेरे पति विशाल को कंपनी के किसी काम से 1 साल के लिए दुबई जाना पड़ा। इसी दौरान उनके बचपन के मित्र कमल के साथ प्रकृति ने कुछ ऐसा चक्र चलाया कि संकल्प का जन्म हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कमल या मैं विशाल के साथ ऐसी बेवफाई करेंगे, और ऐसा था भी नहीं। बस सब कुछ पलों के आवेग में हो गया था। वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब कमल की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, पर वो बच्चा अविकसित होने की वजह से ज्यादा देर ना जी सका। कमल और उसकी पत्नी दोनों काफी दुखी और निराश थे। शादी के पूरे 8 साल बाद जो ये दिन जीवन में आया था। डॉक्टर ने भी कमल की पत्नी के दोबारा गर्भवती हो पाने की संभावना से इनकार कर दिया था। कमल की पत्नी को अभी 2 दिन और हॉस्पिटल में रहना था। मुझे उस रात कमल को लेकर उसके घर जाना पड़ा। वो खुद कार चला पाने की हालत में नहीं था। घर पहुंचने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे सांत्वना देने के लिए मैंने जैसे ही अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, वह मुझसे एक छोटे बच्चे की तरह लिपटकर और जोर से रोने लगा। मैंने भी अभी उसे दूर करना ठीक नहीं समझा और उसे अपनी बाहों में लिए हुए उसकी पीठ को सहलाने लगी। कमल की गर्म सांसें मेरी गर्दन पर टकरा रही थीं। बस उसी पल मेरा शरीर मेरे दिमाग पर हावी होने लगा। मेरे पति विशाल को गए हुए पूरे 15 दिन जो हो गए थे। शादी के 9 सालों में यह पहली बार हुआ था। मैंने अब अपने होंठ कमल की गर्दन पर रख दिए और उस पल में बहक गई। और वही हुआ जो नहीं होना था, जिसकी वजह से संकल्प का जन्म हुआ। मैंने उसे जन्म देते ही कमल और उनकी पत्नी को उसे सौंप दिया, ताकि यह राज विशाल और कमल की पत्नी को पता न चले। कमल की पत्नी अपनी सूनी गोद भरने के कारण मेरी महानता के गुण गाती और विशाल मेरे इस त्याग को कृतज्ञता की दृष्टि से देखते। हाँ, मेरे मन में जरूर कभी कभी अपराध बोध होता। एक तो संकल्प से अपने को दूर करने का और दूसरा विशाल से सब छिपाने का। पर इसी में सबकी भलाई थी और सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा था। कमल और उनकी पत्नी संकल्प को पाकर खुश थे। वह उनके जीवन की आशा था। मेरे 2 बच्चे और थे, अमित और अवनी। तभी वह घटना घटी। संकल्प तब 10 वर्ष का रहा होगा। वह, कमल और उनकी पत्नी कार से कहीं से लौट रहे थे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कमल की पत्नी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। कमल को भी काफी चोटें आईं, पर संकल्प को 1 खरोंच तक नहीं आई थी। काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद कमल स्वस्थ हो गए, पर दुनिया से विरक्त। एक दिन उन्होंने मुझे और विशाल को बुलाकर कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति संकल्प के नाम कर दी है। अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। मेरी खोज खबर लेने की कोशिश मत करना। हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर संकल्प को हमारे हवाले करके एक दिन वे घर छोड़कर न जाने कहां चले गए। विशाल को कमल के जाने का गम जरूर था, पर संकल्प अब हमारे साथ रहेगा, यह जानकर वे बहुत खुश थे। उनके अनुसार हम दोनों ने इतने दिन पुत्र वियोग सहा। तब से आज तक 10 साल बीत गए थे, लेकिन संकल्प हम लोगों के साथ था। हालांकि जब से उसे पता चला था कि कमल और उनकी पत्नी, जिनके साथ वह इतने वर्ष रहा, उसके माता पिता नहीं हैं, माता पिता हम लोग हैं, तो वह हमसे नाराज रहता। कहता, आप लोग कैसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को इतनी आसानी से किसी दूसरे को दे दिया। अगर मैं इतना अवांछनीय था तो मुझे जन्म क्यों दिया था। अपने बड़े भाई बहन से भी संकल्प का तालमेल न बैठ पाता। उसकी रुचि, सोच सब कुछ उनसे अलग थी। उसकी शक्ल भी कमल से बहुत मिलती थी। कई बार अपने दोनों बच्चों से इतनी भिन्नता और कमल से इतनी समरूपता विशाल को आश्चर्य में डाल देती। वे कहते, हैरत है, इसका सब कुछ कमल जैसा कैसे है। मैं कहती, बचपन से वहीं पला है। व्यक्ति अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखता है। विशाल को आश्चर्य ही होता, संदेह नहीं। मैं और कमल दोनों ही उनके संदेह की परिधि के बाहर थे। ये सब देखकर मुझे खुद होता था और मन करता था विशाल को सब कुछ सच सच बता दूं। लेकिन विशाल क्या सच सुन पाएंगे, इस पर मुझे संदेह था। वैसे संकल्प विशाल की ही भांति बुद्धिमान था। केवल उसके एक इसी गुण से जो विशाल से मिलता था, विशाल का पितृत्व संतुष्ट हो जाता। पर संकल्प, उसने तो अपने चारों तरफ हम लोगों से नाराजगी का जाल बुन लिया और अपने को एकाकी करता चला गया। पता नहीं यह कारण था अथवा कोई और। संकल्प अब बीमार रहने लगा। अस्थमा जैसे लक्षण थे। मर्ज धीरे धीरे बढ़ता गया। हम लोग अब तक मुंबई में सेटल हो गए थे, पर मुंबई में ही नहीं, बाहर भी अच्छे डॉक्टर फेल हो गए। हालत यह हो गई कि संकल्प को कई कई घंटे ऑक्सीजन पर रखा जाता। मैं और विशाल दोनों ही बड़े परेशान थे। अंत में एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम की एक मीटिंग हुई और तय किया गया कि यह अल्फा 1 एंटीट्राइप्सिन नामक बीमारी से पीड़ित है, जो कि जेनेटिक होती है।
और इसके लक्षण अस्थमा से मिलते जुलते हैं। हालांकि यह बीमारी 30 साल की उम्र के बाद होती है, पर शायद संकल्प को समय से पहले हो गई हो और इसके लिए पिता का डीएनए टेस्ट होना है ताकि यह तय हो सके कि वह उसी बीमारी से पीड़ित है और उसका सही इलाज हो सके। मैं बड़ा घबरा गई कि अब क्या होगा जब विशाल को डीएनए रिपोर्ट के जरिए ये पता चलेगा कि वो संकल्प का पिता नहीं है। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शेष भाग व और भी रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।